तो अब हम पढ़ेंगे द फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं एंड द क्लोज। ये छोटा सा एक इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ना कि मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा। ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। फ्रेज फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज एक शब्दों का समूह है विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जिसका कोई अर्थ तो बनाता है, अर्थ तो बताता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बताता। नॉट कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ नहीं देता। शब्दों का समूह है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता। उसे क्या बोलते हैं? हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे अब इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में ये जो आपका यहां से लेकर इन द ईस्ट, पूर्व में, ये सारा का सारा क्या है? फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज। ये शब्दों का समूह है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसको हम बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। अब इसी तरह इस वाक्य में देखो, कौन से में? इस वाले में। इसमें हमारा फ्रेज कहाँ है? ऑन द वॉल। यहाँ पर ये शब्दों का समूह है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। दीवार पर, क्या पूरा, बस इतनी बात है, दीवार पर। इन द ईस्ट, पूर्व में। तीसरे वाक्य में देखो, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये आपका फ्रेज है, शब्दों का समूह है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। वर्ब को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं, प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं। या तो इसको वर्ब बोलो या इसको प्रेडिकेटिव बोलो। इसी तरीके से ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी प्रेडिकेट या वर्ब। ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब या प्रेडिकेट, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए ग्रामर की शुरुआत में, क्योंकि इनका बार बार जिक्र होगा। अब बात आती है कि क्लोज क्या होता है। अब बात आती है क्या, क्लोज किसे कहते हैं। फ्रेज का हमने पढ़ लिया, अभी फ्रेज किसे कहते हैं। अब क्लोज किसे कहते हैं। क्लोज भी क्या है? एक शब्दों का समूह होता है। ये भी एक शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह। परंतु यह पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है। तथा इसका एक, इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक सब्जेक्ट मिलेगा इसमें और प्रेडिकेट भी मिलेगा, और कभी कभी केवल और केवल प्रेडिकेट भी हो सकता है। अब बात आती है कि फ्रेज और क्लोज में अंतर है क्या। अब देखो, फ्रेज में हमें कहीं पे भी ना तो सब्जेक्ट मिल रहा है, ना ही हमें प्रेडिकेट मिल रहा है। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड है ये फ्रेज भी, लेकिन इसमें ना तो हमें कोई सब्जेक्ट मिल रहा है और ना कहीं प्रेडिकेट मिल रहा है। अब यहाँ देखो, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, हु पेज देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। क्या हो गया भाई? क्लोज। क्योंकि देखो, इसमें ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब दूसरे वाक्य में देखो, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। अब वाइल से लेकर यहाँ तक
ये सेंटेंस का वो पार्ट है जिसको हम क्लोज कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, यह हम आगे पढ़ेंगे जब 11वीं 12वीं में ये आता है। तो व्हाइल इट इज़ रेनिंग, अब यहाँ पर देखो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। ये सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट, वर्ब पार्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते तो ये हमारा क्या बन जाता, फ्रेज बन जाता। इसी तरीके से तीसरे सेंटेंस में देखो, इट इज दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो इसमें हमारा यहां से लेकर यहां तक ये आपका है क्लोज। इसमें देखो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो आज हमने सीखा कि फ्रेज और क्लोज में क्या अंतर होता है। ग्रामर में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो भी स्पीच है या सेंटेंस, स्पीच किससे बनती है, सेंटेंस से ही बनती है। इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोल दो या पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल दो, एक ही बात है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनके प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8। जैसे पहला है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, और अंग्रेजी में हम उसको नाउन बोलते हैं। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाम से स्पष्ट है, प्रो नाउन, जो नाउन के स्थान पर आए, जो संज्ञा के स्थान पर आए, अर्थात सर्वनाम। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपका आता है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताए, उसके गुणों के बारे में बताए, उसकी स्थिति के बारे में बताए, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें डी साइलेंट होता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसको, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं। फिर इसका चौथा पार्ट होता है वर्ब, क्रिया, वर्ब, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेडिकेट या वर्ब, प्रेडिकेटिव या वर्ब दोनों बोल सकते हैं। कई बार तुम्हें अगर एग्जाम में प्रेडिकेट दिया हो तो घबराना नहीं, ये इसका मतलब वर्ब ही है। पांचवा पार्ट है, पांचवा इसका भाग है एडवर्ब। एडवर्ब नाम से देखो, ऐड, ऐड का मतलब कुछ ऐड करना, जोड़ना, वर्ब, यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। छठे नंबर के है हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूर्व सर्ग। ये क्या करते हैं, शुरुआत में आते हैं। जैसे हमारे शायद हम हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो जैसे ये इन, एट, फोर, ये सारे के सारे ETC, इनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लगते हैं इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। 7वें नंबर पर 7वां पार्ट है इसका कंजक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, अर्थात जिससे हमें, समुच्चय बोधक क्या करते हैं, कंजक्शन क्या करते हैं, वो दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को, शब्दों को जोड़ेंगे या फिर वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे शॉर्टकट में एंड, और, बट,
ठीक है, बट ऑल्सो इधर इधर और नेदर नॉर, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं और हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेदर नॉर, ये सारे कंजक्शन होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये या तो दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे बीच में आके, ठीक है। आठवां पार्ट है इसका इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कहते किसे, इंटरजेक्शन जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इससे हमें अचानक कोई आश्चर्य, किसी पीड़ा, किसी हर्ष, खुशी, दुख, इसका अनुभव हो वाक्य में ये बताया जाए, जैसे अल्लास, हाय रे, हुर्रे, इस तरह के जो वाक्य वर्ड होते हैं, ये सारे के सारे विस्मयादि बोधक होते हैं। ये हमें खुशी, हर्ष, दुख, शोरों के बारे में बताते हैं, ठीक है। इन सबको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, एक ऐसा शब्द जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में और किसी वस्तु के बारे में बताए या उसका बोध हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अब नीचे जो भी वाक्य हैं, इनमें देखो नाउन कहाँ का है। अकबर, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जिसको हम पर्सनल नाउन बोलते हैं, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। और किंग लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं राजा, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। अब दूसरे वाक्य में देखो, ये कोलकाता, ये नाउन है, और लास्ट में हुगली, ये नाउन है क्योंकि ये किसी नदी का नाम है, ये किसी स्थान का नाम है, ठीक है। अब तीसरे में देखो, रोज, गुलाब, ये नाम है। सन, ये भी नाम है, नाउन है। करेज, साहस, ये भी नाउन है। ऑनर, सम्मान, ये भी नाउन है, ठीक है ना। आगे हम डिटेल में भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे करते हैं, एडजेक्टिव क्या करता है, टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। ये क्या करता है, नाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, यानी नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, नाउन के गुण के बारे में बताता है, उसके दोष के बारे में बताता है, उसकी अवस्था के बारे में बताता है। अब जैसे ये इस वाक्य में देखो, यहाँ पर पहले तो आप नाउन देखो, ठीक है, नाउन। अब नाउन से पहले आकर ये इस नाउन के बारे में बताता है कि ये जो लड़का है ना, बॉय, ये क्या है, ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है। अब अभी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा एक बार, देखो अभी हमने नाउन पहले पढ़ा था, तो हमें दो बातें पता चली, क्या, कि नाउन या तो आपको शुरू में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, या शुरू में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, शुरू में मिलेगा, शुरू में मिलेगा, शुरू में मिलेगा या लास्ट में। अगर किसी को मान लो मीनिंग वगैरह ना पता चले, तो वो इसकी स्थिति के आधार पर ये डिसाइड कर सकता है कि ये आपका नाउन है, ये नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन को पहचानने की ये हम इस तरह से नाउन को पहचान सकते हैं, नाउन कहाँ का है। अब वापस आ जाते हैं। अब इसमें देखो, पहले नाउन देखो क्या है, नाउन आ गया बीच में आया तो बीच में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसकी स्थिति आगे पीछे होती है। बीच में देखो बॉयज़, बॉयज़ नाउन है। अब नाउन से पहले आया, भाई लड़के कितने हैं,
ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है, कितने हो गए 20। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और नाउन की एक पहचान हो रहा है, क्या भाई, जिस भी शब्द का हम बहुवचन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, वो नाउन होगा। भाई नाउन का भी ही हम बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है ना। बॉय का बॉयज हो सकता है, तो इसका मतलब ये नाउन है। बॉय का बॉयज हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। अब आगे देखो, आगे क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा या वर्ग, कक्षा या वर्ग। अब कौन सी क्लास, अब ये क्लास के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, क्लास क्या नाउन हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव में आता है, ठीक है ना। अब बात आती है प्रोनाउन कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा कभी, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, भाई नाउन की जगह काम में आते हैं। भाई बार बार हम अगर नाउन संज्ञा को बार बार हम रिपीट करेंगे तो एक तरह से उदासीनता आ जाएगी और थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ग्रामर की दृष्टि से बार बार नाउन का, अगर सेम नाउन का, उसी नाउन का बार बार यूज किया जाता है वो गलत माना जाता है। अब देखो ये वाक्य देखो, यहाँ जॉन एक नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन के बारे में ही आगे जिक्र किया गया है ना, ही, तो जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो जॉन क्या है, अब्सेंट है क्योंकि वो बीमार था। अब इसी के बार बार हम अगर यहाँ जॉन, यहाँ दोबारा जॉन लिखेंगे थोड़ा अजीब से लगेगा कि जॉन अब्सेंट है क्योंकि जॉन बीमार है, तो थोड़ा जच नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, ही, सी, इट, दे, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इस वाक्य में देखो, यहां पर डैम, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है आपका, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसकी स्थिति कहाँ होती है, ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको अभी शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही ले रहे हैं, थोड़ा हमें पता चले भाई सर्वनाम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब अगला है वर्ब, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। वर्ब क्या करता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन के बारे में बताता है, इवेंट के बारे में बताता है, एक्शन यानी कोई भी कार्य या गतिविधि, इवेंट घटना, स्टेट अवस्था के बारे में बताता है, ठीक है। वर्ब का क्या काम है, एक एक्शन बताएगी, इवेंट बताएगी और स्टेट के बारे में बताएगी। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अब द गर्ल, गर्ल क्या एक्शन कर रही है, लिखने का, ठीक है, तो यहां एक्शन हो रहा है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, ठीक है, कोलकाता क्या है, उसकी स्टेट बता रहे, उसकी अवस्था क्या है, एक बिग सिटी। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, आयरन एंड कॉपर ये क्या है, स्थिति के बारे में बताते हैं, क्या है, यूजफुल मेटल, लाभदायक मेटल्स हैं। मेटल्स का मतलब धातु। एडवर्ब, अब बात आती है एडवर्ब क्या होता है। एड नाम से पता चल रहा है, एडवर्ब यानी जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब मीन्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब या प्रेडिकेट। अब इस वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ मिल रही है हमें, क्या,
ही वर्कड, उसने काम किया। कैसे काम किया भाई? क्विकली, शीघ्रता से, यानी काम के करने की ये गति बता रहा है, भाई काम बहुत जल्दी से हुआ। द फ्लावर इज, फ्लावर, अब देखो यहाँ वर्ब ये इज है, इस वर्ब के बारे में, फ्लावर है वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, फ्लावर क्या है? वेरी, बहुत ब्यूटीफुल। वी प्रोनाउंस्ड, वी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ पर प्रोनाउंस्ड इस वर्ब का ये एक्स्ट्रा कुछ जानकारी दे रहा है, भाई कैसे प्रोनाउंस कर रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ये सारे के सारे क्विकली, वेरी एंड क्वाइट, ये एडवर्ब है। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, जिसको प्रेपोजिशन भी बोलते हैं कई। प्रेपोजिशन क्या होता है? इज ए वर्ड यूज विद ए नाउन एंड और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द नाउन एंड प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रेपोजिशन है ये क्या करती है? एक व्यक्ति और वस्तु जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिनोट, यानी उसके बारे में बताती है, उसका रिलेशन बताते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, समथिंग एल्स, किसी, उसका रिलेशन बताते हैं किसी दूसरी चीज के साथ। जैसे जैसे आपका यहाँ देखो, देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ। अब यहाँ पर ये इस नाउन और प्रोनाउन की रिलेशन बता रहा है कि काउ कहाँ है भाई? इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। तो ये जो इन है ये आपका प्रेपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ, लड़की, लड़की इज फॉन्ड ऑफ, किसकी शौकीन है? म्यूजिक की। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री, अब एक सुंदर छोटी लड़की कहाँ बैठी है भाई? अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। अब ये प्रेपोजिशन हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे विद पिक्टोरियल इमेजेस के साथ। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है भाई? कंजक्शन, जैक्शन का मतलब, कंजक्शन का मतलब टू जॉइन, जोड़ना। किस किस को जोड़ना? वर्ड्स, शब्दों को, और सेंटेंसेस को। किस किस को जोड़ते हैं ये? वर्ड्स को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को, शब्दों को जोड़ेंगे और वाक्य को जोड़ेंगे। अब देखो नीचे वाले उदाहरण में देखो क्या, रामा एंड हरि, ये दो शब्द हैं, ठीक है, और ये नाउन भी है, दो नाउन को जोड़ रहे हैं। तो ये जो एंड है ये आपका कंजक्शन है, ये क्या कर रहा है? दो वर्ड को आपस में जोड़ रहा है, रामा एंड हरि को, ये दोनों नाउन भी है। अब देखो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब यहाँ पर इस इस वर्ड और इस वर्ड को कौन जोड़ रहा है? एड जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। अब यहाँ देखो तीसरे उदाहरण में क्या, आई रैन फास्ट, एक वाक्य हो गया, बट मिस द ट्रेन, दूसरा वाक्य हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो बट है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, कैसे? अब आप कहोगे सर ये दो वाक्य कैसे हुए? दो वाक्य देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ठीक है, और यहाँ से आपका प्रेडिकेट शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई बार बार नहीं आएगा। जब हम दो शब्द दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट है उसको एक ही बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़कर बनाया क्या, आई रैन फास्ट एंड आई मिस द ट्रेन, दो इनको जोड़ के हम बट से जोड़ा है।
तो ये आपका कंजक्शन होगा, जिसको हम समुच्चय बोधक बोलते हैं, जोड़ने वाले वर्ड जो शब्दों को जोड़ने का हमें बोध कराते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या करते हैं? एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, जो कि एक अचानक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जो कौन कौन सी फीलिंग होती है अचानक से? हमें दुख हो सकता है, सोरो हो सकता है, ठीक है, खुशी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है, ठीक है। इस तरह की जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी जो जो हमारे अनुभव है, उनको दर्शाते हैं। जैसे हुर्रा, ये खुशी को दर्शाता है। अलास, दुख को दर्शाता है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द गेम, हम गेम जीत गए। अलास, ही इज डेड, हे भगवान, ही इज डेड। देखो, अभी तक मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही आपको बताया है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, क्योंकि आगे हम धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। एक तरह से मैं नींव तैयार कर रहा हूँ ताकि आगे आप ग्रामर में मात ना खाए। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।